हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आते हैं एरे पे बात करते हैं, अभी असाइनमेंट पे बात नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? तो एरे और लिंक्ड लिस्ट का डिफरेंस याद रखेंगे। साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड, साइज ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इज नॉट फिक्स्ड। मेमोरी एलोकेशन ऑफ द एरे इज स्टैटिक, मेमोरी एलोकेशन ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इज डायनेमिक, है ना। In case of array, memory is allocated in contiguous manner. In case of linked list, memory is allocated in scattered manner. Contiguous manner क्या होता है, scattered manner क्या होता है, ये समझिएगा। Contiguous manner का मतलब होता है एक साथ सटा हुआ, adjacent, यानी पहली स्पेस उसी से सटी हुई, दूसरी स्पेस उसी से सटी हुई, तीसरी स्पेस। Accessing element from the array is much faster than एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिंक्ड लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एरे का। क्या? एरे से एलिमेंट एक्सेस करना, एलिमेंट का मतलब हुआ डेटा। एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे इज मच फास्टर देन एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिंक्ड लिस्ट। रिमेंबर इट। क्यों? क्योंकि एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होता है स्कैटर्ड मैनर में नहीं होता, कंटिग्यूअस मैनर में होता है। तो जब कंटिग्यूअस मैनर में डेटा रखा जाएगा, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में कभी खरीदारी करने जाइएगा तो आपको कम समय लगता है सामान खरीदने में, क्योंकि वहां पर जो डेटा रखा जाता है वो कौन से मैनर में रखा जाता है, कंटिग्यूअस। यानी जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस मैनर में होते हैं, कंटिग्यूअस मैनर में होते हैं। जबकि आप किसी मार्केट में चले जाइए और आपको मान लिया जाए अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो अलग अलग शॉप्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शॉप्स किस मैनर में है, स्कैटर्ड मैनर में है। Did you get me or not? तो बताइए कौन से मैनर में डेटा रखने में एक्सेसिंग फास्ट होगा, कंटिग्यूअस मैनर में कि स्कैटर्ड मैनर में? डेफिनेटली कंटिग्यूअस मैनर में। तो एरे जो डेटा रखता है वो किस मैनर में स्टोर करता है, कंटिग्यूअस मैनर। जो मैंने डायग्राम से आपको दिखाया था, देखिए ये मेरा, मैं कह सकता हूं कंटिग्यूअस मैनर होगा। प्रोजेक्टर ऑन नहीं है, ऑन कर देता हूं। लेट्स सी, ऑनलाइन आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Those who are attending my class online, please confirm me. Are you able to see my screen? ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एरे एरे होता है। दो डिफरेंट चीजें हैं बच्चा। एरे एरे है वो अलग डेटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अलग डेटा स्ट्रक्चर है। अगला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होगा, जिसमें हमारा प्रोग्राम एक और कंटेनर क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट, यानी टोटल 3 कंटेनर हो जाएंगे। कौन कौन से? वेरिएबल, एरे और ऑब्जेक्ट। एरे का ही एरे ही जैसा क्या होता है, लिंक लिस्ट होता है। तो लिंक लिस्ट का टॉपिक आएगा। वैसे भी आप डीएसए करेंगे तो उसमें लिंक लिस्ट तो बहुत अच्छे तरीके से मैं कौन ऑब्जेक्ट तो एक रियल वर्ड एंटिटी को बोला जाता है। हर रियल वर्ड एंटिटी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अगर एरे को एक रियल वर्ड एंटिटी मानते हो तो बोल दो ऑब्जेक्ट है, और अगर एरे को ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है तो गलत बोला जा रहा है। अगर हम प्रोग्रामिंग वाइज ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो अलग होता है और एरे जो बनता है वो अलग होता है। बोला क्या जाएगा वो बच्चा, मुझे इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वही है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। बोला तो यही जाता है, जबकि मैंने पोस्टमार्टम किया, पूरा दिखाया कि ना तो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना तो प्री इंक्रीमेंट है। अभी एक कोड आपके सामने मैं कराऊंगा, अभी आपके सामने कराऊंगा, देखिएगा। आप कहोगे सर आज तक कभी सोचा नहीं था, बड़ा आसान सा कोड होगा। तो जब आप सोचना शुरू कर देंगे ना बच्चा, तो आपको लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ चीजें हम लोगों को दूसरी की बातों पर यकीन कर लेते हैं, कभी कभी उसमें लॉजिक भी लगाना चाहिए। खैर अभी हम बात करते हैं एरे में मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। ऐसे बच्चा, ये पहले एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट हो गई। अगर इंटीजर टाइप का एरे होगा, मान लो एरे का साइज क्या है 5, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगी, कितने बाइट की होगी। अगर एरे का साइज 5 है और टाइप इंट है, तो पहला एलिमेंट रखने के लिए जो स्पेस एलोकेट होगी उसका साइज क्या होगा। इंट का साइज क्या होता है मालूम होना चाहिए, 32 बिट 4 बाइट। तो टोटल कितने बाइट की स्पेस एलोकेट होगी, 20 बाइट। तो पहले एलिमेंट के लिए फिर ये
सेकेंड एलिमेंट के लिए फिर ये, थर्ड एलिमेंट के लिए फिर ये, फोर्थ एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग सबकी कर दी जाएगी। यही है बच्चा, ये कंटिगुअस मैनर कहा जाएगा। कौन सा मैनर? कॉन्टिगुअस मैनर। ये इंडेक्सिंग हो जाएगी एलिमेंट के लिए। फर्स्ट एलिमेंट विल बी केप्ट एट इंडेक्स 0, सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे रखा जाएगा, थर्ड एलिमेंट विल बी केप्ट एट इंडेक्स 2, फोर्थ एलिमेंट एट इंडेक्स 3 एंड फिफ्थ एलिमेंट एट इंडेक्स 4 इफ द साइज ऑफ द अरे इज 5। तो ये कंटिगुअस मैनर हुआ। तो यहां से एलिमेंट एक्सेस करना बहुत फास्ट हो जाएगा बच्चा, क्योंकि एलिमेंट एक्सेस करने के लिए अरे का रेफरेंस दिया जाएगा और इंडेक्स दिया जाएगा। रेफरेंस से क्या एक्सेस होगा? अरे तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि मेमोरी में सिर्फ एक अरे थोड़े बना होगा, हजारों अरे बने होंगे। तो अरे को यूनिकली आइडेंटिफाई किससे किया जाएगा? रेफरेंस से। रेफरेंस समझ गए? एक आईडी समझ लीजिए। जैसे हम लोगों का फेसबुक पे क्या है बच्चा? आईडी है। आईडी से हमें यूनिकली क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई। किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? आईडी से। तो आईडी फेसबुक के लिए हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस हो जाएगा। डिड यू गेट मी? तो अरे का क्या होगा? रेफरेंस होगा। तो अरे ये इस तरह से बनता है। कंफर्म? तो अरे का पर्पस समझ में? आपका नाम क्या है बेटा? यस योर है साद रहमान। थोड़ा सीरियस रहिएगा हाँ, एकदम। आप मेरे को जानते नहीं अभी तक लगता काजे से, ठीक है ना? एकदम। ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, ध्यान रखिएगा। रेहान अहमद की क्लास है और मैं पूरा 100% टाइम आपको टाइम दूंगा, तो आप भी 100% दीजिएगा। मजाक में मत लीजिएगा, नहीं तो किस्मत आपके साथ मजाक करेगी। बहुत आसान लगता है। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं अरे पे। तो अरे का पर्पस समझ में आया? अरे हमारे प्रोग्राम को क्या करना करेगा? हमारा प्रोग्राम अरे को क्या करेगा? डिक्लेयर। और डिक्लेयर का मतलब अरे क्रिएट करेगा। तो लेट्स डू इट। ये अरे का टॉपिक था। इक्लिप्स का यूज करना आ गया सबको एकदम? जी जी चल रही। थोड़ा आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें। आईटी इंडस्ट्री में लेआउट क्या कहते हैं उसको? लेआउट बहुत चल रहा है। लेआउट का मतलब नॉन परफॉर्मर को निकाला जा रहा है। मेरे कई जानने वाले लोग 3 महीने से जॉबलेस हैं, अच्छे पैकेज पे काम करते थे। 8-8 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों का भी ले ऑफ हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ बच्चा, थोड़ा अपने आप को और स्किलफुल करिए, थोड़ा अपनी स्किल को और अच्छा करिएगा। जॉब्स अभी भी हैं, अच्छे लोगों को कभी नहीं निकाला जाता। तो कोडिंग थोड़ा सॉलिड करिएगा, कोशिश करिए मेरे से जितना सीख सकें। सीरियसनेस अपने अंदर लाइए। 1.5 आवर की मिनिमम मेरी क्लास चलती है। फुल यूटिलाइजेशन आपका होना चाहिए टाइम का, है ना? कोशिश करें अपना सेलफोन अपने बैग में रखें, अदरवाइज वो डिस्टर्ब करेगा आपको। ये सब चीज़ें आपके हित के लिए, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। कंफर्म है बच्चा लोग? नहीं हटाना बनाते समय था, हटाना था। आपने बाद में यहाँ से ऊपर से हटाया होगा कोड। हाँ तो रहने दो तब। जेडीके का कौन सा वर्जन यूज हो रहा था आपका? नहीं कुछ एरर नहीं आनी चाहिए, चाहे 17 हो चाहे जो भी हो, एरर नहीं आनी चाहिए। और फिर तो मैंने सब खुद टाइप करके पैकेज हाँ कोई नहीं, कोड तो सेम रहेगा ना। चलिए वो तो टेक्निकल इशू किसकी वजह से आ रहा है? हमारे इक्लिप्स की वजह से। नोटपैड पे कोई भी कोडिंग करिएगा, चाहे 17 हो चाहे 21 हो, कोड विल रिमेन सेम।
खैर, ये हमारा क्लास डिफाइन हो गया बच्चा। क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करने का कोड लिखना है। तो एरे डिक्लेयर करना, इस तरह से हम इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। एरे का रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या दे रहे हैं, ये पहला पार्ट हो गया बच्चा। इससे क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा नम नाम से, वेरिएबल क्रिएट होगा, याद रखिएगा एरे नहीं। दिस कोड इज नॉट रिटन टू क्रिएट द एरे, दिस कोड इज रिटन टू क्रिएट द वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल को हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं और ये लोकल वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। लोकल वेरिएबल का मतलब मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है। अब हम एरे बनाएंगे तो नम इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यू ऑफ इंट स्क्वायर ब्रैकेट क्या, जो एरे का क्या देना हो, साइज। ऐसे एरे का बेटर क्या पड़ेगा आपको, यही एक साथ लिख दीजिए, आपको 2 लाइन में लिखने की क्या जरूरत है। जब ये कोड रन करेगा तो उस दिन मैंने आपको इसका पूरा डिटेल बताया था, इस कोड के रन करने पर क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा। लास्ट बच्चा आपका नाम क्या, व्हाट्स योर गुड नेम? मयंक। टेल मी, जब ये स्टेटमेंट हमारा रन करेगा तो इस स्टेटमेंट के रन करने से क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा? सर पहले तो वेरिएबल क्रिएट होगा एक नम नाम से। क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरिएबल नम विल बी क्रिएटेड, देन सर उसकी वैल्यू उसमें 5% मिलेगी। यही गड़बड़ कर दिया आपने, विधि बताओ। नेक्स्ट क्या होगा, पहला काम होगा वेरिएबल क्रिएट होगा नम नाम से। एरे का साइज, ऑब्जेक्ट का कोड है क्या एरे का कोड है? एरे ऑफ टाइप इंट एंड साइज 5 विल बी। न्यू से एरे भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। न्यू तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। न्यू कीवर्ड जो किस लिए दिया गया बच्चा? नहीं नहीं, एरे विल बी, एरे अलग हो गया, ऑब्जेक्ट अलग हो गया। यही तो बच्चा कह रहा था कि कहीं कहीं एरे को क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। न्यू से कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट बने, न्यू से एरे भी बनता है और न्यू से ऑब्जेक्ट भी बनता है। न्यू एक कीवर्ड है बच्चा, न्यू क्या है, कीवर्ड है, जावा ने दिया है मेमोरी एलोकेशन के लिए। मेमोरी तो एलोकेशन दोनों में होगा ना, चाहे ऑब्जेक्ट बनेगा वहां भी मेमोरी एलोकेशन होगा, चाहे एरे बनेगा वहां भी मेमोरी एलोकेशन होगा। तो सेकंड टास्क क्या होगा, एक इंटीजर टाइप की साइज 5 की क्या बनेगी, एरे। कंफर्म है? एंड रेफरेंस ऑफ द एरे विल बी रिटर्न्ड। इंटरनल अभी बताऊंगा, इंटरनली एरे बनता है तो क्या होता है, अभी इंटरनल बताऊंगा, लेकिन कोड किसका है, एरे क्रिएट क्या का। फाइनली क्या होगा, रेफरेंस ऑफ द एरे will be assigned to variable what, num। ये जरूर नोट डाउन कर लें आप लोग, बार बार ये सब चीजें दिमाग में लाएंगे ना, बार बार ये चीजें, एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपसे रोज पूछूंगा क्या क्या होगा। पूरा कोड नहीं, केवल ये लिखने के बाद ये लिख दीजिएगा क्या क्या होगा। वेरिएबल नम विल बी क्रिएटेड, और इसको आप रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कौन सा वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल बोल दीजिए। रेफरेंस वेरिएबल नम विल बी क्रिएटेड, फिर एरे ऑफ टाइप इंट एंड साइज 5 विल बी क्रिएटेड एंड रेफरेंस ऑफ द एरे विल बी रिटर्न्ड। और जो एरे का रेफरेंस है वो वेरिएबल नम को क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। क्लियर है? साथ समझ में आ रहा है बेटा ना? थोड़ा सा आप लोग कोशिश करें, मेरा साथ दीजिए, एकदम बहुत अच्छा कर लेंगे यार आप लोग। अगर आप रेगुलर हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप अच्छे से फॉलो करते हैं। ये देखिए अब आपके सामने बैठे हुए हैं, ही इज क्या नाम है, बैडमिंटन प्लेयर, कोच भी है मेरे ख्याल से, है ना। इतनी हार्ड वर्क ये बंदा कर रहा है, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट भी है और आईटी फील्ड में जाना भी है। आप इसको देखिए, हाथ में चोट वोट लगी, उसके बाद भी रेगुलर कैसे कैसे इसने किया, मुझे मालूम है इसकी पूरी हिस्ट्री। तो आज के ज़माने में कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाहना पड़ेगा बस आपको। तो क्लियर है क्या क्या काम होगा बच्चा? ये हमारा देखिए, ये वाला कोड रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने का कोड है, ये वाला कोड एरे क्रिएट करने का कोड है। और जब इक्वल ऑपरेटर से क्या होगा, असाइन होगा। क्या असाइन होगा? जो राइट साइड से रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा? कोई भी एरे बने या ऑब्जेक्ट बने बच्चा, दोनों केस में क्या रिटर्न होता है, रेफरेंस। ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस होता है और एरे का भी। तो रेफरेंस रिटर्न होगा जो कौन से, किसको असाइन किया जाएगा, वेरिएबल नम को। ठीक,
वैसे नम वेरिएबल का नाम है, बट यस बोल सकते हैं नम। कंफर्म एवरीवन? ऑनलाइन बच्चा लोग, आप लोगों को क्लियर है? अब क्वेश्चन फिर आएगा, एरे क्रिएट होता है तो इंटरनली क्या क्या होता है एरे क्रिएट होने में? तो आंसर होगा स्पेस, मेमोरी एलोकेट होगी। क्या होगा? स्पेस या कह लीजिए मेमोरी, दोनों मेमोरी एलोकेट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? रेफरेंस जनरेट होगा, फिर वैल्यू असाइन होगी और फाइनली रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा। हमने जो बोला एरे क्रिएट हुआ तो तीन चीजें हुई होंगी, क्या क्या? मेमोरी एलोकेट हुई होगी, रेफरेंस जनरेट हुआ होगा, वैल्यू असाइन की गई होगी और ये तीन चीज हुआ होगा। और लास्ट में हमने यहाँ लिख भी दिया कि रेफरेंस क्या होगा? रिटर्न होगा। तो एरे क्रिएट होने में क्या क्या काम होगा? कंफर्म है इंटरनली। और ये क्रिएट होना कौन से टास्क पे बेस्ड है? स्पेस एलोकेट होना, मेमोरी में स्पेस, कंटिन्यूअस मैनर में स्पेस एलोकेट हुआ, इंट टाइप की कितना? 5 कंटिन्यूअस मैनर में। फिर उन पांचों का एक रेफरेंस जनरेट हुआ, फिर उनको वैल्यू असाइन की गई। कौन सी वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी बच्चा? 0। फिर वो रेफरेंस क्या होगा? रिटर्न होगा। ये जरूर याद रखिएगा। पीछे क्या नाम है बेटा आपका? नाम भूल गया। अजय, बताइए एरे क्रिएट होना इंटरनली कौन सा टास्क परफॉर्म पे क्या क्या टास्क होता है? हमने कहा जैसे कहते हैं ना चाय बनी बच्चा, तो चाय बनाई गई होगी तो क्या क्या इंटरनली किया गया होगा? पानी लिया गया होगा, उसे बॉयल किया गया होगा, उसमें टी लीव्स मिलाया गया होगा, है ना, मिल्क मिलाया गया होगा, शुगर मिलाया गया होगा, सारा प्रोसेस हुआ होगा कि नहीं? तो प्रोसेस क्या क्या है? इंटरनल फंक्शनलिटी कहते हैं इसको। तो एरे बनने में इंटरनली क्या क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगी, फिर रेफरेंस जनरेट होगा जहां मेमोरी एलोकेट हुई उसका एक सबका, फिर वैल्यू असाइन होगी और लास्ट में रेफरेंस रिटर्न होगा। क्लियर है ना? कहीं नोट किया आपने? कहा इसको जो मैंने बोला एरे क्रिएट होने में क्या क्या होगा, चाहे तो आप नोट कर लें, खुद से कुछ चीजें नोट कर लीजिएगा। जब एरे क्रिएट होगा तो क्या क्या काम होगा? आपका नाम भूल गया बेटा मैं, देवव्रत। क्या क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगी कंटिन्यूअस मैनर में, है ना, फिर रेफरेंस जनरेट होगा, देन वैल्यू, डिफॉल्ट नहीं बोलिएगा, वैल्यू असाइन होगी, चाहे वो वैल्यू डिफॉल्ट हो, चाहे हम एरे क्रिएट में बोल रहे हैं, एरे में तो दोनों हो सकता है ना, डिफॉल्ट वैल्यू भी और दोनों वैल्यू। क्या क्या होगा? कंफर्म है ऑनलाइन? एरे क्रिएट होने में मेमोरी एलोकेशन इन कंटिन्यूअस मैनर, है ना, जनरेटिंग रेफरेंस, allocating memory in contiguous manner, generating reference, assigning value and returning reference of the array। क्लियर है ना? क्या क्या हुआ? आर्यन बता, एरे जब बनेगा तो क्या क्या होगा? रेफरेंस वैल्यू। क्या तुम सुना ही पढ़ रहा है? तब से मैं बोल रहा हूं allocating memory in contiguous manner, फिर generating रेफरेंस ऑफ द एरे, फिर असाइनिंग वैल्यू टू द एरे, फाइनली रिटर्निंग रेफरेंस ऑफ द एरे। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन बताइए एरे क्रिएट होना में क्या क्या टास्क है? क्रिएटिंग एरे में क्या क्या टास्क होगा? अलोकेटिंग मेमोरी इन कंटिन्यूअस मैनर, फिर जनरेटिंग रेफरेंस, असाइनिंग वैल्यू टू द एरे, फिर रिटर्निंग रेफरेंस ऑफ द एरे। तो एरे को मेमोरी एलोकेट करना, एरे का रेफरेंस जनरेट करना, फिर एरे को वैल्यू असाइन करना और फाइनली एरे का रेफरेंस रिटर्न करना। किसको? प्रोग्राम को। और कौन सी वैल्यू असाइन हुई होगी? यहां पर डिफॉल्ट, लेकिन जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट हो सकता है वैल्यू हमने दिया हो। जैसे इस केस में क्या होगा? इसमें तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं होगी ना, इसमें तो जो हमने वैल्यू बोला है वो वैल्यू असाइन होगा। टास्क तो सेम होगा ना। यहां भी क्या क्या काम होगा? नम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, रेफरेंस वेरिएबल, फिर एरे क्रिएट होगा जिसका साइज क्या होगा? साइज 7 और टाइप क्या होगा? इंट, है ना, फिर रेफरेंस रिटर्न होगा और वो नम को असाइन होगा। अब एरे बनेगा तो क्या क्या होगा? वही मेमोरी एलोकेट होगी कंटिन्यूअस मैनर में, फिर रेफरेंस जनरेट होगा, फिर ये वैल्यू जो दी गई है असाइन की जाएगी और रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा। इंटरनली क्या क्या होगा? कंफर्म है ऑनलाइन बच्चा लोग? क्लियर है?
अब अगर लेट अस सपोज आपको इस एरे की सभी वैल्यू क्या करनी है, डिस्प्ले करानी है, तो आपको डिस्प्ले कराने के लिए एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए रेफरेंस देना पड़ेगा और इंडेक्स देना पड़ेगा। दो चीजें, क्या क्या, रेफरेंस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा। ओके, तो लूप से कर सकते हैं। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नम डॉट लेंथ। लेंथ क्या है अगर मैं बोलूं तो जो भी जावा में एरे क्रिएट होता है बच्चा, हर एरे के अंदर एक लेंथ नाम से इंटरनली वेरिएबल बना दिया जाता है और उस वेरिएबल में क्या स्टोर कर दिया जाता है, एरे का साइज। तो लेंथ को क्या मानिएगा, एक वेरिएबल विच होल्ड्स व्हाट, साइज ऑफ द एरे एंड इन ईच एरे दिस वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट। ये जावा करता है आपके लिए, हमने नहीं बनाया है, हमने तो एरे क्रिएट करने का कोड लिखा। तो एरे क्रिएट होगा तो क्या होगा, एक नाम लेंथ नाम से वेरिएबल बनाया जाएगा जावा के द्वारा, जिसने एरे तो हमने एरे क्रिएट करने का हमने कमांड लिखा है। हमारे लिए एरे कौन बनाएगा, हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसको कहते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जेआरई के नाम से होगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो वो जेआरई हमारा जो बना हुआ है वो जेवीएम का ही क्या है, इंप्लीमेंटेशन है। ये अब अगर मुझे एरे की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, सारी वैल्यू, तो एरे का रेफरेंस दीजिए और इंडेक्स कर दीजिए। इंडेक्स क्या है, आई। तो रन कराएंगे, देखिएगा आपका सारी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। नहीं, दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी बच्चा। 20 वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो लूप का है कि रन कराओ, लूप डिफाइन ही ना कीजिए आप। अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू शो करानी है तो डोंट डिफाइन लूप, एरे का रेफरेंस दीजिए और इंडेक्स बता दीजिए। इंडेक्स 4 की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो क्या लिख दो, 4, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 4। वो तो आपको पर्टिकुलर सारे सबकी अगर हर वैल्यू डिस्प्ले करानी है तब ये वाला लूप डिफाइन करिए। तो ऐसे एक फॉर ईच लूप भी है, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। कंफर्म है? अब आपको क्या करना है सॉरी अब एक छोटा सा आपको टास्क करना है। क्या टास्क है, उससे क्या होगा मुझे मालूम है क्या करना है इसको। इसको एक्चुअली मुझे लाना इधर, अरे अभी खींच के यहां लाऊंगा ना, इधर साइड में आ जाता है ये। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आप जरा समझिए। आप मुझे इस क्या करना है, इस एरे की वैल्यू को मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था, इस एरे की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराने का मतलब फर्स्ट पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू होनी चाहिए, लास्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड लास्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लूप डिफाइन करें फॉर से करें, किससे, फॉर इंट आई 0 नहीं होना चाहिए, तब
लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होना चाहिए। और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा बच्चा? गलत जवाब, -1। नम डॉट लेंथ -1। कभी 6 5 मत करिएगा क्योंकि एरिया का साइज तो कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? नम डॉट लेंथ -1। याद रखिएगा, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा साइज -1 होता है। किसी भी एरे के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? एरे का साइज -1। तो एरे का साइज कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली ये तरीका है। और लूप कहां तक रन करेगा? कहां तक? 0 तक। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और फिर आई माइनस माइनस। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर्नल वाट नम ऑफ आई। अब आप रन करा के देखिए, आपको एरे की सारी वैल्यू डिस्प्ले रिवर्स ऑर्डर में कर दी जाएगी। ठीक है, कंफर्म है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब एक छोटा सा आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज करेंगे। क्या एक्सरसाइज है? हमें इस एरे की सारी वैल्यू का सम कराना है विद द हेल्प ऑफ लूप। क्या करिए? ऐड ऑल वैल्यूज यूजिंग लूप। चलिए कोड लिखें आप लोग कॉपी में। क्या करना है आप लोगों ने? देखिए यहीं पर मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा छोटा सा कोड है, एकदम समझिएगा। मैं अक्सर सेमिनार वगैरह में जाता हूं तो पता है सेमिनार में क्या सीन होता है। बच्चे बेचारे जबरदस्ती बैठाए जाते हैं, उनको बांधे रख पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं उनको चैलेंजिंग कुछ टास्क देता हूं। उसमें से एक टास्क ये होता है। कौन सा टास्क? एरे की सारी वैल्यू क्या कराना? ऐड कराना। तो आपको क्या करना है? कोड वाइज इस एरे की सारी वैल्यूज को ऐड करना है लूप का यूज करके। और मैं वहां जब सेमिनार वगैरह में बात करता हूं, अपनी क्लास में भी बात करता हूं, तो मैं कहता हूं आप गूगल भी कर सकते हैं, यानी एक लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप इस कोड के लिए गूगल भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे अच्छा इतना खतरनाक कोड है? बहुत आसान कोड है, लेकिन देखिए अभी इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कहां गलती हमसे होगी। तो करना क्या बच्चा? इस एरे में हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन दिस एरे? 7। एंड आपको क्या करना है? इस एरे की सभी वैल्यूज का सम करने का, ऐड करने का कोड लिखना विद द हेल्प ऑफ लूप। कर लिया क्या मयंक? ट्राई करिए, ट्राई करिए। मैंने क्या कहा था? आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, बट कीजिएगा मत। अरे ट्राई करें ना, आप अपना खुद का लॉजिक लगाएं। ऑनलाइन आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख के भेजें। Those who are attending my class online, please write the code and send me into chat box. मेरे ख्याल से चैट बॉक्स की लिमिट बढ़ चुकी है अभी समय, पहले लिमिट कम थी। यस, चैट बॉक्स की लिमिट बढ़ा दिया इन्होंने। अच्छा है, तो आप लोग कोड लिख के चैट बॉक्स में भेजें। कोशिश करिए, इस एरे की सभी वैल्यू का सम चाहिए मुझे। यस यस कर लीजिए। बैठ जाइए, चलो। क्या यार, एक एरे की सभी वैल्यू का सम नहीं कर सकते आप लोग? गूगल भी करने को कहा, मैंने कहा गूगल भी कर सकते हैं। ट्राई करो, गूगल से करो ना। मैंने तो आपको लाइफ लाइन यूज करने को बोला है। यू कैन गूगल दैट कोड। जाइए गूगल में करके सर्च करके कोड लिख के बताइए। देखिए इसका टेक्निकली क्या तरीका होगा, व्हाट इज द वे। अगर कोई एरे दिया जाए, एरे की सारी वैल्यू का सम करना, तो बड़ा सिंपल तरीका बच्चा। एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए,
उसको कुछ वैल्यू असाइन करिए और फिर एरे की वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू के साथ सम करके उसी वेरिएबल को क्या करिए, असाइन करिए। तो अगर आप इस कोड को गूगल करेंगे तो वही कोड आपको मिलेगा जो मैंने बोला, और वही मैं भी लिखूंगा, जिस बच्ची ने भी लिखा, यहाँ पर इसने भी किया है, देवव्रत ने भी किया है, आप लोग भी वही करेंगे, आपने भी किया होगा। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, फिर एरे की वैल्यू का सम करना पड़ेगा। आप लोगों का नाम क्या बेटा? व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? अनिका। एंड यू? अफनान। तो आपने कभी एरे में सी लैंग्वेज या सी प्लस किसी में भी एरे अगर कोई दिया जाए और उसकी सारी वैल्यू का सम करना हो तो कोड लिख पाएंगे? ट्राई करिए, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग भी, आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चैट बॉक्स में आपका कोड आ जाना चाहिए। अभी तक किसी ने भी कोड मुझे सेंड नहीं किया, नो वन। क्या आप लोगों के पास इतना कोडिंग स्किल नहीं है कि एरे की वैल्यू का सम कर सकें? दैट्स टू बैड। मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोग कर लेंगे। ट्राई करें आप लोग, डू इट एंड यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। बेचारे कोड लिखने के बजाय लेफ्ट कर जा रहे हैं ग्रुप ही। हाँ, और ये वो लोग हैं दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए रजिस्टर हुए हैं। एक छोटा सा कोड लिखना है तो ग्रुप ही लेफ्ट कर रहे हैं, चाहे मतलब क्लास ही लेफ्ट कर जा रहे हैं। क्या बात है, इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। बताओ नुकसान किसका करेंगे? अरे गूगल से भी मिला होगा कोई कोड। देखो ये कोड आएगा आपके सामने, एक सम नाम का वेरिएबल देखिएगा, गूगल करिएगा तो एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा और उसको क्या वैल्यू असाइन किया जाएगा? 0। फिर लूप चलेगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन num डॉट लेंथ i प्लस प्लस। वेरिएबल किस नाम से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर कोड क्या लिखा जाएगा? सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ i। यही तो हुआ। और लास्ट में क्या किया जाएगा? सम को डिस्प्ले करा दिया जाएगा। सिंपल है कोड बच्चा, दैट सिंपल कोड। यही किया होगा आप लोगों ने, यही देवव्रत किया आपने, आपने भी यही किया है, अभय आपने भी यही किया है। अरे कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक यही है ना। सम नाम का वेरिएबल या नम कुछ नाम का वेरिएबल बनाया होगा, कंफर्म है? चलिए कोई नहीं। अच्छा कोड आउटपुट सही आ रहा है मेरे ख्याल से, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम? आउटपुट सही आ रहा है। अफनान बताइए इस कोड में कोई दिक्कत? अच्छा ये इसका इंटरनली कैसे वर्क करेगा बता सकती हैं बच्चा? विधि एक्सप्लेन करिए। आपका जब ये सम वाला कोड रन करेगा तो हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड? 8 टाइम्स, है ना? कंफर्म है? नहीं जितने नंबर होंगे 7 टाइम्स, सॉरी पहले काउंट करिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 7। अच्छा अब आप लोग मेरे को मैथ थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लोगों की माशाल्लाह मैथ बहुत अच्छी है, विधि की भी अच्छी है। अच्छा विधि जब मैथ आपने पढ़ी होगी तो आपको अगर 7 नंबर ऐड करना है तो क्या उस समय बताया गया था कि पहले नंबर में 0 ऐड किया जाए? बताया गया था? मुझे लगता है बताया गया था, आप लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने यहां किया है, मैंने पकड़ा, देखिए किया कि नहीं किया है। आपका जब ये लूप रन करेगा तो पहला एडिशन किसका होगा? 0 का 10 के साथ होगा। किसका? वो बताया गया था आप लोगों को स्कूल में कि जब आप कुछ नंबर ऐड करें तो पहले नंबर में क्या ऐड करें। और विधि कह रही नहीं बताया गया था। गलत बात बेटा, आपने कोड ही लिखा है 0 ऐड करने का। ये बताइए कौन सी मैथ में बताया गया कि जब आप कुछ नंबर को ऐड करें तो पहले नंबर में क्या ऐड कर दें? ये किस मैथ में बताया गया है? एक दुकानदार अगर 10 प्रोडक्ट का दाम ऐड करेगा तो पहले वाले प्रोडक्ट के प्राइस में क्या ऐड करेगा? 0। यही तो आप कर रहे हो।
यही तो किया आप लोगों ने। सम को 0 क्यों असाइन किया भाई? ऐसा कौन सा मजबूरी था आपका? और मैं क्यों कह रहा हूं गूगल करो? क्योंकि गूगल पे भी यही कोड मिलेगा और मैं आज तक इसके पीछे पड़ा हूं, हर बैच में बताता हूं। और गूगल वालों को तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि हम ही लोगों का कोड वहां पर फ्लोट कर रहा है। मैं उनसे कहता हूं इंप्रूव करो भाई, मैथ काहे खराब कर रहे हो? एक बार एक्स्ट्रा लूप क्यों चला रहे हो? सम को क्या साइन कर दिया जाए? पहला नंबर प्रिंट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन प्रिंट? हर कोड प्रिंट होता है, अहेड में प्रिंट कहां आ जाएगा यार? क्या बात है, हर प्रोग्रामिंग का पहला प्रिंट होता है। तय यार, प्रिंट कराना है मुझे। मैथ खराब थी आप लोगों की, आप लोगों को ऐड करना सही से नहीं सिखाया गया था। दिस विल बी योर करेक्ट कोड। आई एम राइट और रॉन्ग? ये करेक्ट होगा कि 0 वाला करेक्ट होगा? अफनान बता बेटा, आप बताइए किसी नंबर में अननेसेसरी 0 क्यों ऐड किया जाए जब हमको पता है 0 ऐड करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गार्बेज वैल्यू कहां? हमने तो असाइन कर दिया। असाइन तो किया ही नहीं किया हमने। हम इसको क्या बनाना चाहते थे? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या है? अगर ये 7 नंबर्स आप ऐड करते तो पहला एडिशन किसका होता? 10 का 20 से होता कि नहीं होता? बोलिए, 10 का किससे होता? लेकिन हम लोगों के पुराने वाले कोड में क्या था? 0 का एडिशन किस में हो रहा था? 10 में। अब किसका होगा पहला एडिशन? 10 का 20 से होगा, क्योंकि हमने सम में क्या साइन कर दिया है? नम 0। नम 0 पे क्या है? 10 है। और लूप किससे स्टार्ट किया है? 1 से। यानी जो पहला प्रोसेस चलेगा, पहली बार लूप रन करेगा बच्चा, तो कौन कौन से 2 नंबर ऐड किए जाएंगे? सम को क्या वैल्यू मिला है? 10। और नम 1 से क्या मिलेगा? 20। तो 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 30। 30 किसको असाइन कर दिया जाएगा? सम को। फिर आई का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा? 2। फिर अगला सम क्या होगा? 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 60। फिर अगला सम क्या होगा? 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 100। फिर अगला सम क्या होगा? 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150। फिर अगला सम क्या होगा? 150 प्लस 60 तो 210। और लास्ट सम क्या होगा? 210 प्लस 70 जो कि हो जाएगा 280। तो मेरा ऑब्जेक्शन क्या था कि सम को 0 क्यों असाइन किया गया? कंफर्म है? और गार्बेज वैल्यू कहां हो रही है बच्चा? सी लैंग्वेज में भी अगर ये कोड लिखिएगा तो सम को तो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना। कौन सा वैल्यू? पहला वैल्यू आप दायरे असाइन करना ही करना है। वैसे जावा में गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जावा को गोली मारी है। किसी भी लैंग्वेज में ये कोड लिखिएगा, इस कोड में यही कोड लिखिएगा, डोंट असाइन 0 अननेसेसरी। 0 क्यों असाइन करेंगे जब हमें मैथ में सिखाया गया है कि नंबर ऐड करने के लिए 0 की जरूरत कहां पड़ी? मैं क्यों कहता हूं गूगल भी कर लीजिए, क्योंकि यही कोड कहां मिलेगा? कौन सा कोड? ये वाला नहीं, 0 वाला। विधि बता बेटा, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही? अगर मेरी बात को कोई भी कह दे नहीं सर इससे फायदा मिला कि नहीं मिला? पहला फायदा क्या मिला? लूप एक बार कम रन करेगा। और लूप में जानते हैं ना कितने कितने कौन कौन से फैक्टर आते हैं? लूप 4 चीजों पर बेस्ड होता है बच्चा, है ना। कंडीशन एक कम रन चेक करी जाएगी, इंक्रीमेंट एक कम होगा, बॉडी एक बार कम रन करेगा, और प्लस हमने इसको रियलिस्टिक बनाया है। रियलिस्टिक का मतलब हुआ जो मैथ कहा जाता है क्या कि मतलब भैया सम करना है तो 0 का है ऐड करेंगे। ऑनलाइन बच्चा लोग क्लियर है? कोड सही वर्क करेगा कि नहीं? इसका ड्राई रन चाहिए तो बता दूं, मैं आपको करा दूं। देखिए आयुष पांडे ने भी 0 वाला ही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया था, बट बेटर क्या पड़ेगा? रादर देन 0 असाइन फर्स्ट वैल्यू टू द वेरिएबल और लूप 1 से स्टार्ट करिए। और इसका ड्राई रन क्या बनेगा? कंफर्म है? ड्राई रन बताने की जरूरत नहीं मुझे लगता है होगी। ये सम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और उसको क्या असाइन कर दिया जाएगा? नम के इंडेक्स 0 की वैल्यू, यानी एरे के इंडेक्स 0 की वैल्यू, दैट इज 10। तो सम को क्या असाइन हो गया? 10। फिर ये लूप फर्स्ट टाइम जब रन करेगा तो आई को 1 असाइन होगा, कंडीशन हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। फिर ये कोड रन करेगा, इस कोड के रन करने से सम की वैल्यू जो कि 10 है और नम 1 की वैल्यू जो कि क्या है? 20, दोनों को प्लस किया जाएगा और जो रिटर्न होगा 30 वो किसको असाइन कर दिया जाएगा? सम को।
तो सम को 30 असाइन हो गया। इसके बाद आई में 1 का इंक्रीमेंट करके आई क्या कर दिया जाएगा 2, कंडीशन फिर लूप का क्या हो जाएगा ट्रू। इसके बाद सम का वैल्यू जो कि 30 हो चुका है, नम 2 का वैल्यू जो कि क्या है 30, दोनों प्लस किया जाएगा, 30 प्लस 30 क्या होगा 60, किसको असाइन कर दिया जाएगा सम को, तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। उसके बाद आई में 1 का इंक्रीमेंट होकर आई का वैल्यू 3 कर दिया जाएगा, कंडीशन लूप का फिर ट्रू होगा। इसके बाद सम का वैल्यू 60 हो चुका है, पता है आपको, नम 3 का वैल्यू क्या है, नम 3 का वैल्यू 40 है, कंफर्म है। और इस तरह के कोड लिखे आप। चलिए इसका ड्राई रन कर देता हूं, एक का ड्राई रन कर दो तो बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले एक एरे क्रिएट करते हैं। हमारा क्या होगा, एक नम नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। इस वेरिएबल को अभी कुछ भी असाइन नहीं होगा। इस वेरिएबल को क्या असाइन होगा, एरे का रेफरेंस, ये वाला कोड, ये वाला। अब ये वाला कोड बनेगा तो रन करेगा तो क्या बनेगी, एरे, ये 0 इंडेक्स हो गया। यहां पर क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा 10। फिर सेकंड वेरिएबल एलिमेंट के लिए स्पेस, यहां पर इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। थर्ड वैल्यू 30 असाइन होगी, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 2। फिर फोर्थ वैल्यू 40 असाइन होगी, इसका इंडेक्स हो जाएगा 3। फिर फिफ्थ वैल्यू 50 असाइन होगी, इसका इंडेक्स हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट वैल्यू 60 असाइन होगी, इसका इंडेक्स हो जाएगा 5। फिर लास्ट वैल्यू 70 असाइन होगी, इसका इंडेक्स हो जाएगा 6। यह तो बताइए आपको, ये पहला वाला स्टेटमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट रन करेगा तो क्या होगा, सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा। इस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, इस सम वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगा, बोलिए जल्दी से, नम 0 का वैल्यू क्या है 10, तो 10 असाइन हुआ। फिर लूप रन करेगा आपका, लूप रन करेगा तो आई नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसको क्या वैल्यू असाइन होगा 1, लूप का कंडीशन ट्रू। फिर ये वाला कोड रन करेगा। इस वाले कोड में हमने क्या लिखा है, सम की वैल्यू को नम आई की वैल्यू के साथ प्लस किया जाए और जो रिजल्ट रिटर्न हो किसे असाइन किया जाए, सम को। तो सम की वैल्यू देखिए आपकी क्या है 10, नम 1 की वैल्यू क्या है 20, तो नम 1 की 20 और सम की 10 दोनों को ऐड किया जाएगा, रिजल्ट क्या होगा 30। सम को असाइन किया जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 30। फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट आई हो जाएगा 2। फिर ये कोड रन करेगा, चूंकि लूप का कंडीशन ट्रू है। अब की बार क्या होगा, सम का 30 और नम 2 का, नम 2 पे वैल्यू क्या है, नम 2 पे वैल्यू 30 प्लस 30 क्या होगा 60। सम को असाइन कर दिया जाएगा और आई का वैल्यू कर दिया जाएगा 3। अब की बार फिर यही कोड रन करेगा, सम की वैल्यू और नम 3 की वैल्यू, सम की वैल्यू 60, नम 3 की वैल्यू क्या है 40, तो 60 प्लस 40 क्या होगा 100 रिटर्न होगा, किसको असाइन कर दिया जाएगा सम को, तो सम का वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया 100। इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं बच्चा, जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो चेंज हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी हमारा सम क्या है, वेरिएबल है। आगे फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 4। अब की बार क्या होगा, सम का 100 और नम 4 का क्या है, नम 4 का 50, दोनों ऐड किया जाएगा, सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 150। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अगली बार सम का 150 और नम 5 का क्या 60, सम किया जाएगा 210, सम को असाइन कर दिया जाएगा। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। फिर सम का 210 और नम 6 का क्या 7, ये ऐड करके 280 क्रिएट हो जाएगा, 70 है ये भाई, 280 हो जाएगा और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, लूप हो जाएगा टर्मिनेट, है ना, लूप टर्मिनेट हो गया। लूप के नीचे हमने सम की वैल्यू डिस्प्ले करा दी। तो दिस इज द वे यू कैन ऐड ऑल द नंबर्स। कंफर्म है ना देवव्रत, तो 0 नहीं असाइन करेंगे, है ना, कंफर्म है। 0 असाइन करने से क्या होगा, अननेसेसरी लूप एक बार रन करेगा। और कौन से काम के लिए, पहले नंबर में 0 ऐड करने के लिए, जबको आपको मैथमेटिकली पता है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेवर ऐड 0 इन एनी नंबर। अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी मैथ घटिया मानी जाएगी, है ना, कंफर्म। एक कोड मैंने आप लोगों को और दिया था असाइनमेंट में कि एरे से लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर डिस्प्ले कराना है। अच्छा चलो, एरे का सम आ गया, अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, जो सम की वैल्यू आई है उसको लेंथ से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो एवरेज आ जाएगा।
डिड यू गेट मी और नॉट? अरे जो वैल्यू आई है, अगर मुझे क्या निकालना हो बच्चा, बताइए, एवरेज निकालना हो। देखो मैं एक एवरेज का कोड लिख रहा हूं, वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं। इसका मुझे एवरेज निकालना है। सम तक का कोड सेम रहेगा, कहां तक का? अब यहां पर डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाइए, एवीजी नाम रख दीजिए, और यहां क्या लिखेंगे, डबल में टाइप कास्ट करिए किसकी वैल्यू को, सम की वैल्यू को, और किससे डिवाइड कर दीजिए, नम की लेंथ से, और यहां पर क्या दिखा दीजिए, एवरेज की वैल्यू। तब इसका क्या आ जाएगा, एवरेज। एक बार कोड देख लें आप लोग। सम तक का तो कोड आपको मालूम था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए सम तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद एवरेज कैसे निकाला जाएगा, जो सम की वैल्यू है उसको साइज से क्या कर दीजिए, डिवाइड। एवरेज यही तो निकाला जाता है ना, और साइज कैसे पता चलेगा, नम डॉट लेंथ से। लेकिन ये टाइप कास्ट क्यों किया गया, क्योंकि बच्चा जब भी हम डिवाइड करेंगे, इंट को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट भी किस में आएगा, इंट में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगा, क्योंकि आपका सम का टाइप भी क्या है, इंट, और नम डॉट लेंथ ऑलरेडी क्या है, इंट। तो अगर मैं टाइप कास्ट नहीं करता बच्चा, तो मेरा रिजल्ट किस में आता, 0.5 नहीं आता, 0.0 आ जाता। क्योंकि मैथमेटिकली ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में मैंने कहा था, अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म होगा और दोनों ऑपरेंड किस टाइप के होंगे, इंट टाइप के, तो रिजल्ट भी कैसा होगा, इंट होगा। और आप देखिए मेरे दोनों ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब हुआ जो ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में है, तो दोनों ऑपरेंड मेरे क्या है, सम भी इंट है और नम डॉट लेंथ भी क्या है, इंट है। तो रिजल्ट भी पैदा क्या होगा, इंट, और इंट को डबल में जब असाइन करेंगे तो 0.0 लग जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों में से किसी एक को क्या किया, डबल में बदल दिया। तो जब ये कोड रन करेगा, विधि बताएंगे, तो क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा, आप लोग भी देखिएगा। टोटल 4 टास्क होने हैं इस स्टेटमेंट में जो मैंने लिखा है, हाउ मेनी ऑपरेशंस, हाउ मेनी टास्क विल बी परफॉर्म्ड व्हेन दिस स्टेटमेंट विल रन। जब ये स्टेटमेंट रन करेगा तो इंटरनली क्या क्या काम होगा, विधि। वेरिएबल एवीजी विल बी क्रिएटेड, ओके। The value of sum will be divided with num dot. Value of sum will be divided by value of num dot length. And in the result will be typecasted in the double. Returned value will be typecasted into double. And the result will be assigned to the average. Typecasted, वही रिजल्ट, वैल्यू विल बी असाइंड टू वेरिएबल एवीजी। एकदम बच्ची ने करेक्ट बताया। क्या क्या काम होगा, पहले देखिए, ये हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने लिखा है ये डबल एवीजी, इसे एवीजी नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। फिर हमने हमारा ये वाला कमांड रन करेगा, सेकंड नंबर पे आएगा, सम की वैल्यू को नम डॉट लेंथ की वैल्यू से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। और डिवाइड के बाद जो रिजल्ट रिटर्न होता है, हर ऑपरेशन में मैंने क्या कहा था, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा अरिथमेटिक या कंपैरिजन, कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। तो जो रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, क्वोशिएंट होता है ना, क्वोशिएंट रिटर्न होगा। उसको किसमें टाइप कास्ट किया जाएगा, डबल में। और ये डबल में टाइप कास्ट करने का कोड लिखा हमने, क्लियर है, टाइप कास्ट कर दिया जाएगा। गलत बोला हमने, आपने भी गलत बोला। एक्चुअली हमने ध्यान नहीं दिया, सम को टाइप कास्ट किया जाएगा देन डिवाइड किया जाएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पहला सेकंड नंबर पे क्या होगा, 2 मिनट, सेकंड नंबर पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ सम विल बी टाइप कास्टेड इनटू सम। फिर क्या होगा, टाइप कास्टेड वैल्यू, टाइप casted value of sum will be divided by the value of num dot length। कंफर्म है। और जो रिजल्ट रिटर्न होगा, returned value will be assigned to the variable। अगर हम सम की वैल्यू का भी टाइपकास्ट कर देंगे तो एक डबल की वैल्यू इंट
के साथ डिवाइड तो कुछ प्रॉब्लम। यही तो मुझे करना था। So value of sum type basket into sum. अब उसको सही कर दीजिए, डबल। देखो सीधा सा बात है, एवीजी नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर ये कोड चलेगा ना। पहले तो ये आ रहा है, तो सम की वैल्यू को डबल में क्या कर दिया जाएगा, टाइप कास्ट। मैंने क्या बोला था, अगर दोनों बताइए ऑपरेंड किसे कहते हैं, वैल्यू को। तो अगर दोनों वैल्यू इंट टाइप के होंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इंट में। अब सम की वैल्यू डबल में आ गई कि नहीं आ गई? अब सम की वैल्यू जब डबल में आ गई तो डबल को इंट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, डबल में आएगा। सर ये सेम सीन कैट के साथ नहीं है। अगर हम कैरेक्टर के साथ, मैंने क्या किया था 65 को पहले कैट कर दिया था और उसके बाद उसकी वैल्यू में वो दूसरा रेफरेंस हो गया। अभी आप दूसरे कंटेक्स्ट में मत जाइए, अभी आप इसका सीक्वेंस बोलिए। ये जो ऑर्डर है, हम इस ऑर्डर की बात करें। अभी आप वाले में वापस आते हैं। अभी आप टेक्निकली इसको समझिए, इसमें क्या लिखा गया है, क्या क्या काम हो रहा है। जो हमने कोड लिखा है अकॉर्डिंग टू द कोड, क्या क्या काम हो रहा है। एवीजी नाम का क्या क्रिएट होगा, वेरिएबल। फिर सम की वैल्यू को डबल में टाइप कास्ट किया जाएगा। फिर जो टाइप कास्टेड वैल्यू होगी उसको नम की लेंथ से क्या किया जाएगा, डिवाइड। और उसके बाद जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो क्या किया जाएगा, एवीजी को असाइन कर दिया जाएगा। तो जो हमने कोड लिखा उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, कंफर्म है ना। और टाइप कास्ट क्यों किया हमने, अगर मैं टाइप कास्ट सम की वैल्यू नहीं करता, या तो मैं सम की वैल्यू को टाइप कास्ट करूं या नम डॉट लेंथ की वैल्यू को, दोनों में से कोई एक टाइप कास्ट करिएगा। दोनों क्यों करेंगे नेसेसरी, जब आपको जैसे दोनों करना चाहे दोनों कर दे, लेकिन फायदा क्या, जब आपको मालूम है कि दोनों में से, दोनों ऑपरेंड में से अगर कोई भी ऑपरेंड किस टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का, तो रिजल्ट भी किस में पैदा होगा, डबल टाइप में। और डबल का मतलब डेसिमल। तो हम टाइप कास्ट वाले टॉपिक में बड़े कायदे से समझाए थे आप लोगों को। टाइप कास्ट वाला टॉपिक शायद याद होगा। तो पहले मैंने पूछा था क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा। टास्क देखें क्या क्या परफॉर्म होगा। एवीजे नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर सम की वैल्यू को डबल में टाइप कास्ट किया जाएगा। फिर टाइप कास्टेड जो वैल्यू होगी टाइप कास्ट के बाद वो नम की लेंथ से डिवाइड किया जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं टेक्निकली बात करूं, थोड़ा छोटा वैल्यू कर देता हूं तो आप आराम से समझ जाओगे। अब यहां देखें, पहले इनका सम क्या आ जाएगा, 25 प्लस 35 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 22 102, 102 आया। लेंथ क्या है, 5 है, 102। अब सम का वैल्यू आप यहां डिस्प्ले करा दो। अभी देखो सम की वैल्यू डिस्प्ले कराओगे तो क्या होगा, सम का वैल्यू 102 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म। ये 102 किस टाइप का है, इंट टाइप का है। अगर मैं इसको डबल में टाइप कास्ट ना करूं तो ये हो गया बच्चा 102 और ये हो गया 5। तो 102 को 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि दोनों इंट है तो रिजल्ट किस में आएगा, इंट में। तो 102 को 5 से डिवाइड करेगा तो 25 × 100, तो 20 जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, 20.4 नहीं होगा, 20 जनरेट होगा। जबकि मैथमेटिकली अगर 102 को आप 5 से डिवाइड करिए तो आना क्या चाहिए, 20.4। क्या आना चाहिए, 20.4। जबकि जनरेट क्या होगा यहाँ पर, इंट होने की वजह से 20। तो 20 जब एवीजी को डाला असाइन किया जाएगा, तो चूंकि एवीजी का टाइप क्या है, डबल, तो 20 को ऑटोमेटिकली किस में बदल दिया जाएगा, डबल में। मैंने बोला था ना, इंट को ऑटोमेटिकली डबल में बदल दिया जाता है। और डबल में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 20.0। क्या बन जाएगा, 20.0। और 20.0 असाइन होगा और ये 20.0 देखिए डिस्प्ले होगा नीचे। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी को बच्चा, चलो अब की बार इसको कर देते हैं, किसी को किस में टाइप कास्ट कर दें, डबल में। तो अब चूंकि दोनों में से एक ऑपरेंड डबल टाइप का हो गया तो हमारा रिजल्ट जो पैदा होगा वो भी कैसा होगा, डबल होगा। रट्टा मत मारिएगा कि पहले वाले को ही हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, दोनों ऑपरेंड में से किसी भी ऑपरेंड का अगर टाइप क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाएगा वो भी किस में होगा, डबल में होगा। नहीं तो किस में आ जाएगा, इंट में। इज इट क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन क्लियर है बच्चा आप लोग, अनिका एकदम समझ में आना चाहिए टाइप कास्ट का पर्पस और टाइप कास्ट कैसे होगा। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो क्या बोलेंगे आप, एवीजी नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर नम डॉट लेंथ, यानी नम की जो लेंथ, एरे की जो लेंथ है उसको किसमें टाइप कास्ट किया जाएगा, डबल में। फिर सम की वैल्यू को उस लेंथ की वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा
और जो क्वोशिएंट रिटर्न होगा वो सम को एवीजी को असाइन किया जाएगा। बेटर होगा कि पहले वाले को टाइप कास्ट कर दीजिए। तो कोड, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, जिस दिन आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी कि आप लिखे गए कोड को, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखूं, क्योंकि आप कोड तभी लिख पाएंगे बच्चा जब आप कोड पहचानते हो। तो सबसे पहला यही क्या होगा, हम लोग जब इंग्लिश वगैरह सीखने जाते थे तो हमको पहले पहचानना सिखाया जाता था, ए है, ये बी है, ये सी है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। क्योंकि कोडिंग वही कर पाएगा जो कोड पहचानता हो कि ये वेरिएबल क्रिएट करने का कोड है, ये डिवाइड करने का कोड है, ये टाइप कास्ट का कोड है, ये असाइन करने का कोड है। और सीक्वेंस भी पता होना चाहिए आपका, ऑर्डर, किस ऑर्डर में कोड रन करेगा, वो ऑर्डर बहुत मैटर करता है। सबसे लास्ट कोड कौन सा रन करता है पता आपको? असाइन का। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग में सबसे आखिरी रन करने वाला कोड क्या होता है? तो आंसर होगा असाइन का, है ना। असाइन हमेशा राइट से लेफ्ट होता है, बाकी किधर से किधर होता है? लेफ्ट से राइट। असाइन हमेशा राइट से लेफ्ट होता है। चलिए, हाँ, कैर में क्या था बताइए। और सर मैं क्या करूं कैर वाले में, बताइए करना क्या है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना देते हैं, क्या असाइन कर दे? इसमें 65, हाँ, असाइन कर दे। 65 प्लस कोई भी वैल्यू हम ऐड कर दें, प्लस 1 कर दें। तो अगर हम इसको टाइप कास्ट करेंगे, 2 मिनट, देखिए ये तो एरर ही नहीं आ रहा, टाइप कास्ट की जरूरत क्यों? देखिए कहाँ एरर आ रहा है। और 65 + 1 क्यों लिखे? सीधे 66 लिख दीजिए। नहीं सर, जैसे हाँ, पैटर्न वाले क्वेश्चंस है ना, कौन सा? पैटर्न वाले जो हाँ, पैटर्न वाले, ठीक। उसमें नीड पड़ रही थी कि लूप के अंदर 65 प्लस आई की वैल्यू करनी। तो मैंने तो उसमें, मैंने भी तो किया था, मैंने तो कहीं तो टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे, वो तो जरूरत पड़ी थी जब मुझे प्रिंट कराना था। मुझे नहीं समझ में आया, तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया मैं। सर मैं ऐसे लिख रही थी तो उनको एरर आ गई, और मैं अगर खाली 65 को टाइप कास्ट कर रही थी तो भी एरर आ रही थी, तो मुझे पूरा 65 प्लस आई को टाइप कास्ट करना पड़ रहा था कैरेक्टर। नहीं तो आप 65 को क्यों टाइप कास्ट कर रहे थे? 2 मिनट, मैं समझ गया, इन्होंने 65 + आई लिखा था, तो आई तो इंट था, और 65 को आपने किस में बदल दिया? कैर में। तो कैर में इंट कैसे ऐड होगा? तो ऐड गलत हो गया ना, प्लस ऑपरेटर गलत हो गया। प्लस ऑपरेटर को दोनों क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, और ये कैर हो गया, एक इंट हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं कैर CH = सिंगल कोट्स में ए लिख दूं, प्लस क्या लिख दूं? 1 लिख दूं, तो यहाँ पर गड़बड़, मतलब इस वहां पर लिखिएगा, जब यहाँ नहीं मैं वहां लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये तो यहाँ इस वजह से सही हो गया कि ये कैर CH हमने लिखा है, लेकिन ये ए कांस्टेंट है ना, ए यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। अगर मान लो एक वेरिएबल बना ले कैर x में क्या असाइन करे? ए, और यहाँ क्या कर दे? मुझे वो एक्चुअली कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, बता रहा हूँ यहाँ एरर क्यों आ रहा है। क्योंकि बच्चा जब आप वेरिएबल ले लोगे, क्या ले लोगे? वेरिएबल, तो हमारा कंपाइलर वेरिएबल में चेक, ये नहीं चेक करता कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वेरिएबल का टाइप चेक करता है। पिछली बार तो ए हमने डायरेक्ट लिख दिया था, तो ए तो कैर था, और कैर से क्या ले लिया गया? 65, लेकिन आपने एक्स लिखा है, और एक्स का टाइप क्या है? कैर, और प्लस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और इसको दोनों साइड क्या चाहिए? इंट चाहिए। क्या चाहिए? तो राइट साइड तो इसे इंट मिल रहा है, लेफ्ट साइड में क्या है? कैर है, इस वजह से एरर दे रहा है। अब आपको क्या करना होगा? इसको इंट में टाइप कास्ट करिए। किसको? अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इंट से रिजल्ट क्या पैदा होगा? इंट। तो अब आप सारे को किस में बदलिए? कैर में। अब इसका सारे का, ये कैर का टाइप कास्ट लगा दीजिए, ऐसे कोड लिखा जाएगा। 2 जगह टाइप कास्ट करना पड़ा। CH को कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इसके रिजल्ट को किस में बदलना पड़ा? इसके रिजल्ट को इंट में नहीं, ये तो x को इंट में बदला जाएगा। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो क्या क्या होगा? CH नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर x की वैल्यू को इंट में टाइप कास्ट किया जाएगा, फिर जो टाइप कास्ट के बाद इंटीजर वैल्यू आएगी उसको उसमें 1 प्लस किया जाएगा, जो कि हो जाएगा 66। फिर 66 को किस में बदला जाएगा?
कैर में बदला जाएगा, जो किसको असाइन किया जाएगा, CH को। अगर आप CH को डिस्प्ले कराइएगा तो क्या डिस्प्ले होगा, कैपिटल B। डिड यू गेट मी और नॉट? आर्यंस बता बेटा क्या क्या काम होगा यहाँ पर। वेरिएबल क्रिएट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला टास्क क्या हुआ, CH नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, फिर क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। x की वैल्यू को इंट में टाइप कास्ट किया जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू क्या है, कैपिटल A। कैपिटल A को इंट में बदला जाएगा तो क्या पैदा होगा, 65, जो किसका स्काई कोड है। फिर जो टाइप कास्टेड वैल्यू है उसमें +1 किया जाएगा, तो 65 में +1 किया जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, 66। फिर उस 66 को कैर में टाइप कास्ट किया जाएगा, असाइन नहीं बच्चा, टाइप कास्ट किया जाएगा, तो 66 का कैर क्या बनेगा, कैपिटल B। फिर वो जो कैपिटल B हुआ उसको किसको असाइन किया जाएगा, CH को असाइन होगा। तो ये सब कोड आपको अब जैसे बताना शुरू कर दिया आपने, क्या क्या होगा, CH नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, वेरिएबल CH विल बी क्रिएटेड, देन वैल्यू ऑफ x विल बी टाइप कास्टेड इनटू इंट, है ना। टाइप कास्टेड वैल्यू में क्या किया जाएगा, 1 i प्लस किया जाएगा, एंड जो 1 प्लस करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसको कैर में टाइप कास्ट किया जाएगा, और टाइप कास्ट के बाद जो रिजल्ट पैदा होगा उसको CH को असाइन किया जाएगा। यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब भी कोई न कोई रिजल्ट जनरेट होगा, रिटर्न होगा, और टाइप कास्ट किया जाएगा तब भी कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। ये जरूर याद रखिएगा। तो क्या क्या टास्क हुआ, CH नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, x की वैल्यू को इंट में टाइप कास्ट किया गया, और जो टाइप कास्टेड वैल्यू है इसमें 1 ऐड किया गया, और ऐड के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ उसको कैर में टाइप कास्ट किया गया, और फिर जो रिजल्ट टाइप कास्ट के बाद आएगा उसे CH को असाइन कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? बट इतना लंबा कोड लिखने की कहां जरूरत पड़ रही है। किसको, इस 1 को, या दूसरा कोड लिख के, या इसी कोड में कर दूं, किसी नंबर को टाइप कास्ट करना है। नहीं सर, मैंने इसके अंदर क्या जैसे इसमें क्या और वाला है, इन दोनों को हटा दो और खाली 1 को। 2 मिनट, हम ये वाला कोड लिख रहे थे, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, पहले प्रॉब्लम समझिएगा। देखिए कभी भी बच्चा सोल्यूशन मत निकालिएगा, पहले प्रॉब्लम ढूंढिएगा। रूट कहते हैं, रूट। जब रूट काज पता चल जाता है ना, आज के जमाने में क्या होता है, आपको फीवर है, फीवर के कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है टाइफाइड, एक रीजन हो सकता है कोरोना, एक रीजन हो सकता है मलेरिया, एक रीजन हो सकता है डेंगू। सबका सोल्यूशन पैरासीटामॉल नहीं है। पैरासीटामॉल केवल फीवर कम करेगा, रूट कॉज यानी कारण नहीं हटाएगा। आपको उसका टेस्ट कराना पड़ेगा, ब्लड का टेस्ट से पता चलेगा कि आपको कौन सा वायरस अंदर है, टाइफाइड है कि, तो जब तब जाके सही सोल्यूशन होगा। तो पहले आप देखिए एरर कारण क्या है। एरर का कारण, एरर का कारण ये बच्चा कि x का टाइप क्या है, x का टाइप है कैर, और 1 का टाइप क्या है, इंट, और प्लस ऑपरेटर कहता है कि मुझे इंटीजर वैल्यू दीजिए या स्ट्रिंग दीजिए, दोनों पे काम करता है। अब आप मेरे को बताओ x का टाइप क्या है बच्चा, यहां पर कैर है ना, ये अच्छा कैर को भी काम कर देगा, दोनों कैर हो जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो, 1 को किस में बदल दो, कैर में, ठीक। आपने 1 को कैर में बदला, अब अभी भी एरर आ रहा है। अब एरर का रीजन जरा ढूंढिए, क्या कारण हो सकता है। आपका यहां पर लिखा मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू कैर। यहां पर ये क्लियर कट मैसेज में क्या आ रहा है कि 1 को हम कैर में बदल नहीं पा रहे। अब क्वेश्चनों का बदला तो जाता है, 65 को कैरेक्टर में बदला जा सकता है, तो 1 को भी कैर में बदला जा सकता है, क्यों नहीं बदल रहा है, कोई न कोई तो रीजन होना चाहिए। तो रीजन इसका सिंपल ही हो सकता है, आप यहां पर देखिए प्लस ऑपरेटर आप यूज करें। ऐसे अगर आप देखेंगे, ऐसे मैं फिर से समझा दूं, पहले 1 by 1 काम करें इस पे। अगर आप यहाँ 1 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 1, तो 1 प्रिंट कर दिया जाएगा, ये तो मालूम है आपको। लेकिन 1 से पहले अगर कैर लिख दे तो यहाँ एरर नहीं आएगा। एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अलाउड है। यहाँ देखना बच्चा, 1 को कैर में हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट अलाउ कर दिया गया, और ये क्या डिस्प्ले करेगा, 1 नहीं डिस्प्ले करेगा। 1 जिस कैरेक्टर का स्काई कोड है वो कैरेक्टर दिखाएगा, और वो कैरेक्टर कोई अजीब सा होगा भी, क्योंकि वो कैरेक्टर हमारा देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन मार्क, यानी वो कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड के पास यानी सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, 48 लिख दूं, तो 48 को क्या किया जाएगा, कैर में टाइप कास्ट
कर दिया जाएगा। अलाउ कर दिया गया। 48 को पता, सबको पता है 48 कौन से कैरेक्टर का स्काई कोड है, 0 का। और अगर यहीं पर 65 होता तो 65 भी क्या किया जाएगा, कैर में टाइप कास्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बताता हूं। यहां एरर क्यों आया था जब हमने एक्स को टाइप कास्ट किया था। अब आपके सामने दो सोल्यूशन दे दूंगा। एक वाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। किस नाम का वेरिएबल, वाई नाम का। अब मैं यहां पर दोनों को प्लस कर रहा हूं, एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा। और प्लस ऑपरेटर के बारे में क्लियर कर दूं। प्लस ऑपरेटर जो जावा ने बनाया है, कौन से ऑपरेंड के लिए बनाया है, इंट और स्ट्रिंग के लिए बनाया है। किसके लिए, और आपको पता है ये जो प्लस ऑपरेटर के साथ दोनों ऑपरेंड है, दोनों में से या तो स्ट्रिंग हो या तो इंट हो, और दोनों का टाइप क्या है, कैर है, इसलिए एरर आ रहा है। तो पहला चीज याद रखिएगा, प्लस ऑपरेटर के बारे में पहला पता होना चाहिए क्या, प्लस ऑपरेटर को किस टाइप का ऑपरेंड चाहिए, ईदर इंट और स्ट्रिंग, और इंट एंड स्ट्रिंग बोथ। कंफर्म है ना, ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो एरर क्यों आ रहा है, तो अभी जो थोड़ी देर पहले इस बच्चे ने अफसाने में बोला था कि आप 1 को क्या करिए, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि 1 तो इंट है बट एक्स इंट। लेकिन अगर एक्स की जगह कैपिटल ए लिख दीजिए आप, तो आप कहोगे ये तो कैर हो गया। जी नहीं, प्रोग्रामिंग में क्या कहा गया है, अगर कोई भी वैल्यू डायरेक्ट ले लिया जाए कैर में तो वो कैर नहीं मानी जाएगी। अगर वहां इंट चाहिए तो इंट दे दिया जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ वैल्यू। अब क्या होगा, एक की जगह क्या रिप्लेस करके डाल दिया जाएगा, 65। क्या डाल दिया जाएगा, 65। डिड यू गेट मी और नॉट। तो ये एरर यहां क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ए की जगह क्या हो गया बच्चा, 65 हो गया। लेकिन अगर यही को हम वेरिएबल से दे दें तब कंपाइलर, देखिए कंपाइलर बच्चा रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं है। कंपाइलर केवल क्या देखेगा, प्लस ऑपरेटर को लेफ्ट साइड से क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड से मिल रहा है एक वेरिएबल एक्स, और एक का टाइप क्या है, कैर। और प्लस ऑपरेटर को क्या चाहिए, प्लस ऑपरेटर को चाहिए इंट या स्ट्रिंग। तो हमारा एक्स ना तो इंट है ना तो स्ट्रिंग है। अगर यही एक्स क्या होता, स्ट्रिंग होता, क्या होता, और ये डबल कोट्स में लिख दीजिए, तब इसमें एरर नहीं आता, तब इसमें एरर नहीं आता। एरर इसमें नहीं आ रहा है, देखिएगा एरर इसमें आ रहा है, इसमें CH में आ रहा है, दिखाएगा नहीं, क्योंकि अब इससे जो रिजल्ट पैदा होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा। और हमारा ये वेरिएबल किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। तो वो एरर हटा है, वो एरर नहीं है x+1, क्योंकि प्लस ऑपरेटर के लिए कंपाइलर क्या चेक करेगा कि प्लस ऑपरेटर का जो ऑपरेंड होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, या तो इंट टाइप का होना चाहिए या स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने बच्चा डायरेक्ट ये लिखा था, क्या डायरेक्ट ए लिखा था, तो ए नहीं, मैंने क्या कहा था, अगर आप कहीं पर भी डबल सिंगल कोट्स में ए लिख दीजिएगा और अगर वहां पर इंट चाहिए तो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करेगा, उसकी जगह ए की जगह क्या डाल देगा, उसका स्काई कोड। कंफर्म है, तीसरी एरर नहीं आ रहा था। इज इट क्लियर। जो आप +1 के साथ अगर कैर में टाइप कास्ट करते तो दिक्कत क्या होता, यहां पर हमने एक्स लिखा और यहां पर आपने 1 को क्या किया, कैर में टाइप कास्ट किया। एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है बच्चा कि प्लस ऑपरेटर के दोनों साइड क्या है, कैर हो गया है ना। और दोनों साइड क्या, प्लस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड क्या होना चाहिए, या तो इंट होना चाहिए या स्ट्रिंग होना चाहिए, या इंट और स्ट्रिंग दोनों होना चाहिए। दैट्स व्हाई एरर इज देयर। क्लियर। तो टाइप कास्टिंग वाली आपका कहानी समझ में आ गई। ये थोड़ा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाइए, इसको एक वैल्यू असाइन कर दीजिए एक्स नाम से। फिर बाइट टाइप का एक वेरिएबल बनाइए वाई, इसको एक वैल्यू असाइन कर दीजिए। और यहां पर एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाइए जेड और x+y कर दीजिए, एरर आ जाएगा। अब क्वेश्चन होगा हमको भैया कहे एरर आ रहा है, आप चाहे इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर दो बच्चा, एरर आपके सामने आ रहा है। अगर यही दोनों वेरिएबल क्या होते, इंट टाइप के, तो यू विल नॉट गेट एनी एरर। देखिए z को प्रिंट कराइए, क्या प्रिंट हो जाएगा 30। लेकिन जब हमको पता है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए बाइट डेटा टाइप भी दिया गया, कौन सा डेटा टाइप, तो हम अपने सारे वेरिएबल का टाइप क्या रख दे रहे हैं, बाइट। अब इसका भी डेटा टाइप क्या रख दिया, बाइट, और रिजल्ट वाले का डेटा टाइप भी क्या रख दिया, बाइट। अब क्वेश्चन होगा यहां पर एरर क्यों आ रहा है,
इंटीजर वैल्यू से नहीं, प्लस ऑपरेटर रिटर्न्स बाय डिफॉल्ट इंट टाइप वैल्यू, नोट कर लीजिएगा, आफ्टर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑपरेटर भी वैल्यू रिटर्न करता बच्चा। तो ये जो प्लस ऑपरेटर जावा ने बनाया है, ये बाय डिफॉल्ट किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा? इंट टाइप का। अब वो रिटर्न कर रहा है इंट टाइप का वैल्यू, जो वेरिएबल बना है रिजल्ट को रखने के लिए वो किस टाइप का कर दिया? बाइट, इसलिए मिसमैच कर गया। समझिए एरर का रीजन, समझिएगा। जो जावा ने प्लस ऑपरेटर बनाया है वो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ऐड करने के बाद क्या रिटर्न करेगा? किस टाइप का वैल्यू? इंट टाइप का। और यहां देखिए हमारा वेरिएबल किस टाइप का बन गया? रिजल्ट वाला z। लेकिन अगर इसका टाइप क्या करते हम? इंट, एरर चला जाएगा, क्योंकि राइट साइड से रिटर्न किस टाइप का वैल्यू हो रहा है? इंट टाइप का। और आपका जो रिजल्ट स्टोर करने वाला वेरिएबल किस टाइप का बन गया था? बोलिए, बाइट टाइप का। बाइट छोटा होता है इंट से यार, याद रखिएगा। जो टाइप कास्टिंग होती है ना, वो पता है दो तरह का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है वो बच्चा छोटे से बड़े में होती है, बड़े से छोटे में नहीं होती। मतलब इंट को बाइट में नहीं बदला जा सकता, बट बाइट को ऑटोमेटिकली किस में बदल दिया जाएगा? इंट में बदल दिया जाएगा। बाइट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इंट, बट इंट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बाइट। इसको कहते हैं हम लोग टाइप प्रमोशन और नैरोइंग। तो नैरोइंग क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है, और टाइप प्रमोशन क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है। लेट अस सपोज मेरा एक घर हाईवे पे आ रहा है, मेरे घर में 2 रूम बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने कहा आपको घर छोड़ना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। गवर्नमेंट ने कहा आपको 10 रूम का घर दिया जा रहा है, मैं भाग के जाऊंगा क्योंकि मुझे बड़ा घर दिया जा रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 10 रूम का घर हो और गवर्नमेंट कहे आपको 2 रूम का हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको छोड़ना पड़ेगा, मैं खुद से तो नहीं जाऊंगा, बुलडोजर चलवा दो। यानी इम्प्लिसिटली नहीं जाऊंगा, एक्सप्लिसिटली जाऊंगा, क्योंकि बड़े से क्या किया जा रहा है? छोटा। जैसे आपने कहा नहीं, मैं वेरिएबल का टाइप क्या रखना चाहता हूं? बाइट, और मैं चाहता हूं रिजल्ट स्टोर कर दिया जाए। तब आप क्या करिए? इसके रिजल्ट को, जो रिजल्ट पैदा हो रहा है किस टाइप का पैदा हो रहा है? इंट टाइप का। याद रखिएगा, जो रिजल्ट प्लस से जनरेट हुआ उसका टाइप क्या है? इंट। और हमारा वेरिएबल किस टाइप का है? बाइट। तब इसको बाइट में क्या कराइए? रिजल्ट को टाइप कास्ट अलाउ कर दिया जाएगा। इसमें डेटा लॉस होने का चांस है बच्चा, क्योंकि बाइट की रेंज होती है। बाइट की क्या होती है? रेंज होती है। अभी तो रेंज के अंदर है, इसलिए डेटा लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये रेंज से बाहर चला जाता, अभी भी रेंज में है, अब तो 220 रेंज से बाहर हो गया। बाइट की रेंज होती है -128 से लेकर 127, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या होल्ड कर पाता है? -128। लार्जेस्ट वैल्यू वो क्या होल्ड कर पाता है? अब बताइए रिजल्ट क्या पैदा हुआ? 220। तो रेंज से बाहर है कि नहीं है? तब ये डेटा लॉस हो जाएगा इसमें, इसलिए यहां पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का जरूरत पड़ा। डिड यू गेट मी और नॉट? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझना था? प्लस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप जावा में डिफॉल्ट में क्या रखा गया है? इंट। यानी 2 वैल्यू को ऐड किया जाएगा तो प्लस से जो रिजल्ट जनरेट होगा वो कैसा होगा? इंट टाइप का होगा। तो जो रिजल्ट स्टोर करने वाला वेरिएबल डिक्लेयर करिएगा वो भी किस टाइप का होना चाहिए? इंट टाइप का होना चाहिए। आपके ऑपरेंड का टाइप बाइट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। सिंगल ऑपरेट को खाली टाइप पास कर सकते हैं, पूरे रिजल्ट को टाइप पास कर सकते हैं। फिर वही बात, बच्चा आप सिंगल को क्यों टाइप कास्ट करोगे? मेरे को बताओ, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? z को क्या साइन हो रहा है? z को किस टाइप का वैल्यू चाहिए? विधि बताइए। जी नहीं, z का टाइप बाइट है तो बाइट टाइप का वैल्यू चाहिए। z वेरिएबल का टाइप क्या रखा हमने? तो इसको किस टाइप का वैल्यू राइट साइड से चाहिए? बताइए मेरे को, बोलिए। और ये जो प्लस ऑपरेटर रिटर्न करेगा वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? अच्छा बताओ, ये कोड रन करेगा तो क्या क्या होगा? तुम बताओ पहले, ये कोड रन करने पर क्या क्या होगा? z नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर
फिर x की वैल्यू y के साथ ऐड, एक्स की वैल्यू वाई के साथ ऐड होगी, फिर फिर वो वैल्यू असाइन। गलत जवाब। फिर जो रिजल्ट रिटर्न होगा, जो ऐड के बाद रिजल्ट जनरेट होगा, प्लस ऑपरेटर जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो रिजल्ट z को असाइन होगा। तो z को क्या असाइन होगा? जो प्लस ऑपरेटर रिटर्न करेगा। क्लियर है? z को क्या असाइन होगा? जो प्लस ऑपरेटर रिटर्न करेगा। बच्चा कंफर्म है? अब बताओ प्लस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? दोनों वैल्यू का सम, और सम किस टाइप का बनाएगा? ये इंट टाइप का। और z को किस टाइप का वैल्यू चाहिए? तो अब तुम किस में टाइप कास्ट करोगे? जो प्लस ऑपरेटर रिटर्न करे उसको टाइप कास्ट करोगे कि x की वैल्यू को टाइप कास्ट करोगे? बताओ, अगर z में असाइन करना है तो किसको टाइप कास्ट करोगे? x की वैल्यू को बाइट में टाइप कास्ट करोगे या जो दोनों से सम पैदा होगा उसको टाइप कास्ट करोगे? तो फिर रिजल्ट को टाइप कास्ट करिए ना। तो रिजल्ट को टाइप कास्ट करना तो पहले रिजल्ट पैदा करिए। रिजल्ट पैदा करना पहले है तो उसको ब्रैकेट में डालिए जिससे उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब पहले टाइप कास्ट नहीं चलेगा, पहले क्या चलेगा? सम चलेगा, ऐड होगा। तो ऐड के बाद जो उसको इससे आप क्यों कंपेयर करिए? वहां डिवाइड का अलग सिचुएशन था, ये अलग सिचुएशन है बच्चा। वहां एरर नहीं था, वहां एरर नहीं था, वहां हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इंट इंट डिवाइड होकर रिजल्ट किस में आ रहा था? इंट में आ रहा था। इसलिए हमने क्या किया था? सम को किस में टाइप कास्ट कर दिया था? डबल में। यहां हमारा एरर क्यों आ रहा है बताइए? यहां हमारा एरर इसलिए आ रहा है कि प्लस से जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो z को असाइन किया जा रहा है, और वो रिजल्ट किस टाइप का है? इंट टाइप का। और z को किस टाइप का चाहिए? बाइट टाइप का। तो उस रिजल्ट को हमें क्या करना होगा? बाइट में टाइप कास्ट करना होगा, या z का टाइप क्या कर दीजिए? इंट कर दीजिए। विधि का मानना वही है कि अच्छा वहां पर आपने सम को टाइप कास्ट किया था, तो यहां पर किसको टाइप कास्ट कर दे? x को। जी नहीं। Am I right? यहां एरर क्यों आ रहा है ये कंफर्म है ना? प्लस ऑपरेटर की आपको स्पेशलिटी पता चल गई कि प्लस ऑपरेटर है। जैसे प्लस के तो माइनस का, हाँ क्यों नहीं? व्हाई नॉट? सेम। वो तो मैंने प्लस ऑपरेटर की बात नहीं की, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात। ये वो अलग बात है कि मैंने वहां प्लस लिख दिया है। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं ऑपरेशन परफॉर्म करके किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करते हैं? इंट। तो याद रखिएगा, जावा में जितने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर हैं सबका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है, डिफॉल्ट। यानी माइनस का भी इंट है। देखिए माइनस में भी एरर आएगा। स्टार का भी क्या है? इंट है। स्लैश का भी क्या है? इंट है। और मॉड्यूलो का भी क्या है? इंट है। वो मैंने वो लिख दिया था प्लस, तो चूंकि मेरा प्लस ऑपरेटर था इसलिए प्लस ऑपरेटर के बारे में बताया। अरिथमेटिक जितने ऑपरेटर दिए गए हैं सबका रिटर्न वैल्यू किस टाइप का होगा? इंट टाइप का। यानी जो वेरिएबल डिक्लेयर करिएगा या इंट हो या लॉन्ग हो, क्योंकि इंट तो लॉन्ग तो इंट से बड़ा है ना, तो ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाएगा? टाइप कास्ट। जैसे अगर मैं यहां पर प्लस करूं तो प्लस में यहां पर इसका टाइप क्या कर दूं? शॉर्ट, तब भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट इंट से क्या है? छोटा है। छोटा है। पहला बाइट होता है, दूसरा शॉर्ट होता है, तीसरा इंट होता है, चौथा लॉन्ग। लॉन्ग में एरर नहीं आएगा। अब आप कहोगे यहां तो मिसमैच हो रहा है। जी मिसमैच हो रहा है। प्लस का रिटर्न टाइप क्या है? प्लस का रिटर्न टाइप इंट, और z का टाइप क्या है? लॉन्ग। बट लॉन्ग इज ग्रेटर देन व्हाट? इंट। तो इंट को ऑटोमेटिकली क्या किया जाएगा? लॉन्ग में टाइप कास्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर टाइप प्रमोशन हो जाएगा, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होगी क्योंकि प्लस का रिटर्न टाइप क्या है? गारंटी है। प्लस का रिटर्न टाइप इंट है, तो टाइप कास्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे लोग? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हम लोग करते रहेंगे इस पे काम। एक बड़ा यूजफुल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इसको करें। सॉरी, एरे की वैल्यू को रिवर्स करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अक्सर रिवर्स वैल्यू की हमको जरूरत पड़ती है, तो पहले उसकी एल्गोरिथम बनाएंगे फिर रिवर्स करेंगे। हमें इस एरे की वैल्यू को रिवर्स करनी है। अब क्वेश्चन होगा एरे की वैल्यू को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? जरा बता दें रिवर्स करना क्या हुआ। देखिए ये मेरा कोड एरे बनाएगा,
टोटल वैल्यूज कितना होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। चलिए पहले एरे हम बना लेते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं एरे को। ये हमारा पहला बॉक्स बना, इसको क्या वैल्यू असाइन हुआ 10, ये इंडेक्स 0 पे है। फिर इंडेक्स 1 वाला बॉक्स बना, इसको 70 असाइन हुआ, ये 0 इंडेक्स का है, ये इंडेक्स 1 का है, रिवर्स करना है। फिर इंडेक्स 2 पे क्या असाइन हुआ 34, ये इंडेक्स 2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा। देन इंडेक्स 3 का वैल्यू हो जाएगा, इंडेक्स 3 पे 5 6 7, ये इंडेक्स 3 की वैल्यू हो गई। फिर इंडेक्स 4 की वैल्यू ले लेते हैं विच इज 12। पहले इसकी एल्गोरिदम हम लोग बनाएंगे। फिर इंडेक्स 5 की वैल्यू हम कर देते हैं 354 354, इंडेक्स 5 की वैल्यू हो गई। इंडेक्स 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 67, लास्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी इंडेक्स की, कहां से मैं किया गई, इंडेक्स 7 की वैल्यू विच इज 90। अब रिवर्स आप कैसे करेंगे, क्या सिंपल तरीका होगा, सर लूप होल करना। रिवर्स करना है एरे की वैल्यू को, प्रिंट नहीं कराना। आप हर चीज को प्रिंट से जोड़ देते हो। रिवर्स करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 90 आ जाए, यहाँ पर 10 आ जाए, यहाँ पर 67 आ जाए, यहाँ पर 70 आ जाए, यहाँ पर 354 आ जाए, यहाँ पर 34 आ जाए, यहाँ पर 12 आ जाए, यहाँ पर 60, यही हो जाएगा रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ जाए 90, इस 0 इंडेक्स पे 90 आ जाए, और इंडेक्स 7 पे क्या वैल्यू हो जाए 10। फिर इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या हो जाए 67, इंडेक्स 6 की वैल्यू क्या हो जाए 70, फिर इंडेक्स 2 की वैल्यू क्या हो जाए 354, फिर इंडेक्स 5 की वैल्यू क्या हो जाए, बोलिए जल्दी से 34, फिर इंडेक्स 3 की वैल्यू क्या हो जाए 12, और इंडेक्स 4 की वैल्यू क्या हो जाए 567। रिवर्स हो गया, खत्म। यही तो रिवर्स हुए। एरे में चेंज लाना, आपको प्रिंट नहीं कराना। प्रिंट तो अभी हमने उल्टा करा दिया था, वही रिवर्स ऑर्डर था। कैसे होगा, लूप की लूप कहां से आ गया दिमाग में, लूप को गोली मारे। कंपेयर क्यों करेंगे यार, सीधे स्वैप करना है, वैल्यू स्वैप कर दीजिए। पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू से स्वैप कर दीजिए, दूसरी वैल्यू सेकंड लास्ट से स्वैप करिए, थर्ड वैल्यू थर्ड लास्ट से स्वैप करिए, फोर्थ वैल्यू फोर्थ लास्ट से स्वैप करिए। स्वैप तो करने से हो जाएगा बच्चा। यानी इन दोनों को आपस में क्या करिए, स्वैप करिए, फिर इन दोनों को क्या करिए, स्वैप करिए, फिर इन दोनों को क्या करिए, स्वैप करिए, फिर इन दोनों को क्या करिए, स्वैप करिए, खत्म। अरे यार एल्गोरिदम पूछ रहे हैं हम लोग ना, अब वो एल्गोरिदम के लिए लूप की तो नीड आ जाएगी ना, टूल हो जाएगा। एल्गोरिदम क्या होगा, लूप कहां से आ गया अभी, एल्गोरिदम में लूप कहां से आ जाएगा। पहले एल्गोरिदम बनाओगे तब एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, लूप का। दो अलग अलग चीज होती है बच्चा, एक होती है आपकी लॉजिक, एक होता है उसका इंप्लीमेंटेशन। लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि हमें फर्स्ट वैल्यू और आखिरी वैल्यू स्वैप करना है, फिर सेकंड वैल्यू और सेकंड लास्ट वैल्यू स्वैप करिए, फिर थर्ड वैल्यू, और ये कब तक, जब तक हमारा लेफ्ट से राइट में ना पहुंच जाए, हाफ क्रॉस ना हो जाए। यानी आपको दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक आई नाम का, आई में क्या साइन कर दीजिए पहले एलिमेंट का इंडेक्स, और एक जे नाम का, जे में क्या साइन कर दीजिए नम डॉट लेंथ -1। अब इंप्लीमेंटेशन आ रहा है तो दो वेरिएबल क्या बनेंगे आपके, बोलिए, एक आई और जे। आई को क्या साइन करिए पहले एलिमेंट का इंडेक्स, जे को क्या साइन करिए लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। अब आई जे की वैल्यू को क्या करिए स्वैप, आई में इंक्रीमेंट जे में डिक्रीमेंट। कब तक, जब तक आई का वैल्यू जे की वैल्यू से कम या उसके बराबर ना हो जाए। हाफ पे क्या होगा, आई बढ़ जाएगा। हाफ क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, आई चला गया किधर, जे की तरफ। कन्फर्म है, स्वैप करेंगे, कैसे स्वैप करेंगे, आई और जे की हेल्प से। तो दो वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करेंगे, आई और जे। और इस स्वैप का कोड कितनी बार रिपीट होगा, तब तक जब तक आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जे है, क्योंकि हाफ होते ही क्या हो जाएगा, स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। बताइए इस 8 एलिमेंट में 4 बार में स्वैपिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और स्वैपिंग के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे एल्गोरिदम क्या है, मेन स्वैप करना। कौन सा, एलिमेंट एट इंडेक्स आई एंड एलिमेंट एट इंडेक्स जे, दोनों को स्वैप करना है।
कंफर्म है? ऑनलाइन बच्चा लोग, तो दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। कौन सा? आई को 0, फिर जे नाम का, जे इज इक्वल टू नम डॉट लेंथ माइनस 1, लूप चला लीजिए। आपके भाई से कर देते हैं। आई लेस देन आर इक्वल टू व्हाट? जे। फिर क्या करिए? स्वाइप करने के लिए टेम्पररी वेरिएबल बनाइए, ए नम ऑफ व्हाट? आई की वैल्यू को टेम्प पे डाल दीजिए। फिर नम आई में क्या असाइन कर दीजिए? नम जे की वैल्यू। फिर नम जे को क्या असाइन कर दीजिए? टेम्प की वैल्यू। फिर आई में 1 का क्या कर दीजिए? इंक्रीमेंट। फिर जे में 1 का क्या कर दीजिए? डिक्रीमेंट। आई बढ़ेगा और जे क्या होगा? घटेगा। हो गया, काम खत्म, डन। अब लूप चला के एक और लूप बना लीजिए, वैल्यू डिस्प्ले। फॉर ईच लूप से कर देते हैं। चलिए अभी फॉर ईच लूप आपको डिस्प्ले वो भी करा देंगे, फॉर ईच लूप को इंट्रोड्यूस भी करा देंगे। ये जावा का फॉर ईच लूप है और ये वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए। देखिएगा, वैल्यू अगर रिवर्स हुई होगी तो रिवर्स आएगी। देखिए, पहली वैल्यू 90 आ रही है, दूसरी वैल्यू 67 आ रही है, तीसरी वैल्यू 354 आ रही है, चौथी वैल्यू 12 आ रही है, पांचवी वैल्यू 567, छठी वैल्यू 34, सेवेंथ वैल्यू 70, लास्ट वैल्यू 10। मेन कोड यहां से यहां तक है बच्चा, बस बीच तक जाके बीच में होते ही स्वाइपिंग हो जाएगी। जो मैंने सोचा था वही तो किया है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? उल्टी तो जाएगी वही लोग। अब एरे के 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ चुकी होगी? 90। इंडेक्स 1 पे क्या आ चुका होगा? 67। इंडेक्स 2 पे 354। ऐसे स्वैप से तो यही हुआ होगा। ये तो मैंने डिस्प्ले के लिए लिखा, डिस्प्ले वाला हटा दीजिए। मेन कोड वहां से यहां तक है, यहां से यहां तक रिवर्स वाला। और ये कोड किस लिए था बच्चा? आई और जे की वैल्यू को स्वैप करने के लिए। वैल्यू एट एलिमेंट आई एंड वैल्यू एट इंडेक्स आई एंड वैल्यू एट इंडेक्स जे। फिर एक बार जब स्वैप हो जाएगा तो आई आगे बढ़ेगा और जे पीछे आएगा, तो आई में इंक्रीमेंट और जे में डिक्रीमेंट। इसलिए फॉर से वाइल से किया, क्योंकि थोड़ा अलग अलग रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। हमने कहा सारा कोड फॉर से कर रहे हैं तो वाइल से भी तो आना चाहिए, तो वाइल से करके दिखा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा? है ना? और ये लूप हाफ टाइम तक चलेगा। हाफ समझ गए? एरे के साइज बाई 2 तक, क्योंकि हमने कंडीशन में क्या लिखा? आई लेस देन आर इक्वल टू जे। आई में इंक्रीमेंट, जे में डिक्रीमेंट। तो जब क्रॉस हो जाएगा, या जैसे अगर इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स यानी टोटल जैसे 8 नंबर है तो आई जे से बढ़ जाएगा, और ऑड नंबर्स होंगे तो नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, अगर यही एरे मेरा कैरेक्टर टाइप का होता, किस टाइप का? तब देखिए क्या होता, जबरदस्ती। मैं कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहा हूं। कैर स्क्वायर ब्रैकेट str इज इक्वल टू, और यहां पर असाइन कर देता हूं सेट पास सी ई, सिंगल कोट में रखिएगा, टी पी ए। अब इसको मुझे रिवर्स कराना है, ध्यान दीजिएगा आप, इसकी वैल्यू को रिवर्स कराना है। अभी आप इसको प्रिंट कराइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनएल str, बिफोर रिवर्स। रिवर्स से पहले और ये रिवर्स के बाद। अब की मैं फॉर से कर रहा हूं, इंट आई इज इक्वल टू 0 कॉमा, देखिएगा फॉर के अंदर कॉमा लग रहा है, जे इज इक्वल टू str डॉट वाट लेंथ, अब लगेगा सेमीकोलन, आई लेस देन आर इक्वल टू वाट जे, आई प्लस प्लस कॉमा जे माइनस माइनस। ये किस टाइप का हो जाएगा? कैर टाइप का। किस टाइप का? और यहां पर नम की जगह क्या आ जाएगा? str। अरे हमारे एरे का रेफरेंस वेरिएबल क्या है? str। इसको भी क्या कर दिया? str। उसको टेम्प ही रहने दीजिएगा, हो गया।
काम खत्म। J SL to line minus 1, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिएगा स्वैपिंग के बाद की वैल्यू, ये आफ्टर रिवर्स, सॉरी ये आफ्टर रिवर्स है, वो बिफोर रिवर्स। आफ्टर रिवर्स सेटपा दिखाएगा और बिफोर रिवर्स क्या दिखाएगा देख ले आप। आफ्टर रिवर्स सेटपा दिखा रहा है, बिफोर रिवर्स एप्टेक दिखा रहा है। कैरेक्टर टाइप की एरे को डायरेक्ट प्रिंट में डाल दीजिए, प्रिंट कर दिया जाएगा। इंटीजर में नहीं होता, इंटीजर में इंडेक्सिंग देनी पड़ती है, कैरेक्टर में नहीं। सर मैंने ऐसा किया था I इक्वल टू वेरिएबल नेम इंटरलेट और उसको डाला था लेस देन उसमें जी। हर कोड प्रिंट पे रहता है आपका, तब भी प्रिंट हो रहा था। प्रिंट का मतलब क्या होता है? ये प्रिंट का कोड लिखा है कि रिवर्स का कोड लिखा है? आपकी लॉजिक अपनी है, मेरी लॉजिक अपनी है भैया। लॉजिक समझते हैं ना, किसी भी काम को करने के अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ये मेरा तरीका था, मेरा तरीका है कि हाफ तक में मुझे लगता है रिवर्स हो जाएगा। आर्यंस ये कोड समझ में आया कुछ आए? मैंने पूछा तब बोले नहीं। पिछला वाला इंट वाला समझ में आया था? अरे जो रिवर्स किया था इंटीजर एरे वाला, वो समझ में आया था बेटा? देखिए कोडवा लिखियो, कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके आओ मेरे पास, कॉपी लेके मेरे पास आओ ना। दिखाओ कोड कहां लिखा है, कहां लिखा कोड हो? कौन सा? ये तो सम वाला कोड है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है सम वाला कोड है? अभी जो मैंने रिवर्स वाला कोड, नम वाला, इंच वाला बताया था, कहां लिखा कॉपी में? क्यों नहीं लिखा? तुम तो यार नर्सरी के बच्चे से भी बेकार लगते हो, तुमको हर चीज बतानी पड़ती है मुझे। बच्चा ये वाला कोड क्यों नहीं लिखा आपने? ये जो सबने कोड लिखा है, कहां लिखा आपने? लिखा ही नहीं आपने। आपको ये भी नहीं पता कि कहां मैंने लिखा है, आप मुझे लाके कुछ और दिखा रहे हो जबरदस्ती का। काहे बेवकूफ बनाते हो? चलो जाओ बैठो। देखिए आप लोग नर्सरी के बच्चे नहीं है कि मैं आपको डंडा लेके पढ़ाऊंगा। आप अपनी जिम्मेदारी समझे बच्चा लोग। मुझे 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 देखिए इतना तो पता है यार, कभी किसी ने मुझसे कहा था, जब मैं आपकी लाइफ, आपकी तरह एज रहा होगी मेरी, जब मैं भी स्मार्ट बनता था बहुत ज्यादा, तो किसी ने, सीनियर ने मुझसे कहा था, बहुत अच्छी बात बोली थी। बोला था कि रेहान तुम अपने आप को चाहे जितना इंटेलिजेंट समझो, दूसरे को कभी बेवकूफ मत समझना। ये मत सोचना कि तुमने स्मार्टनेस दिखा दी। कभी कभी हम सीनियर क्या होते हैं, तुम्हारी बात को, मतलब जो तुम स्मार्टनेस दिखाते हो उसको जानते हो, ये भी कुछ बोलते नहीं है। बोलने का मतलब क्या हुआ? मतलब छोड़ देते, चलो जाने दो, हो सकता है आगे गलती ये ना करें। और आप लोग यही करते हो, गलतियां मत करिए। कोई फायदा नहीं बच्चा, आप सीखने आए हो, मैं आपका ट्रेनर हूं और आपको ट्रेनर से फायदा उठाना है ना। रमाकांत अचरेकर का नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर के वो थे, कोच थे। सचिन तेंदुलकर का तो सबको मालूम है, और विनोद कांबली के भी कोच थे। विनोद कांबली की ये पोजीशन है कि उनको अपना घर तक बेचना पड़ गया। दोनों के कोच एक ही थे, दोनों के कैरियर में फर्क देखिए आप। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए, दोनों लोग एक ही जगह से सीख रहे थे। सीखने का अपना जज्बा होता है बच्चा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रमाकांत आचरेकर कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं सीखना आपने है, कैसे सीखना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैंने पूछा कोड आपको समझ में आया तो आपने एक आंसर, बड़ा आसान है कहना नो। फिर मैंने पूछा कोड लिखा है? जब लिखोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो समझ कैसे आएगा भाई? तो कोड कम से कम लिखिए, घर पे जाके उस पर वर्कआउट करिए, तब समझ में आएगा। मैंने वो पेंट ब्रश खोल करके डायग्राम दिखाया था कि कैसे होना है। देखिए किसी एरे की वैल्यू को अगर आपको रिवर्स करना है तो एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू और लास्ट दोनों को आपस में क्या करिए, स्वैप, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट। उसी के लिए मैंने बच्चा कोड लिखा है, ये वाला कोड लिखा है आपने।
बस फॉर में क्या हुआ है, वेरिएबल हमको फॉर के अंदर डिक्लेयर किया करना पड़ा। जैसे ये कोड, ये वेरिएबल हमने व्हाइल के बाहर डिक्लेयर किया है और ये वाला कोड बॉडी के अंदर लिखा है, वो दोनों उसके अंदर आ जाएगा, फॉर के अंदर आ जाएगा। कॉमा से सेपरेट होगा। किससे सेपरेट होगा? जैसे यहां कॉमा से सेपरेट किया है, इसको कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां फॉर में देखिए हमने कॉमा से सेपरेट किया है। ये देखिए आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, कॉमा, जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको क्या वैल्यू असाइन किया, str.length -1, फिर कंडीशन वही है क्या, i लेस देन आर इक्वल टू जे, फिर सेमीकोलन, फिर i में इंक्रीमेंट कॉमा, जे में डिक्रीमेंट, यानी 2 ही सेमीकोलन लग रहे हैं यहां पर। ये सेमीकोलन जो बीच वाला कमांड होगा, सेमीकोलन से पहले और सेमीकोलन के बाद वाला, उसे कंडीशन माना जाएगा फॉर में, तो ये कंडीशन हो जाएगा। बाकी ये स्वैप का कोड है और ये तो str की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। याद रखिएगा ये डिस्प्ले केवल कैरेक्टर में पॉसिबल है, इंटीजर में नहीं। str का टाइप क्या है बच्चा? कैर है। विधि समझ में आया? आर्यन बच्चा एकदम लापरवाही नहीं होना चाहिए, कोड नोट करो जरूर, है ना? समझे मेरी बात? जिस दिन तुमने कोड नोट करना शुरू किया, जिस दिन तुमने मेरे को जवाब देना शुरू किया कि सर मैं बताऊंगा, मुझसे पूछिए, उस दिन तुम्हारी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। सबकी बात करो, नॉट इस बच्चे की। बच्चा बहुत मेहनती है, रियली बताऊं, मेहनत करता है, बट लापरवाही हो जाती है कहीं न कहीं से, और वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एकदम अपना नुकसान करिएगा, और मेरा क्या होगा? ठीक, चलिए, थैंक यू। आप लोगों से मिलते हैं कल। तो स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. If you want to be future ready, join SetPass Java training program today and take your career to the next level.